बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सृष्टि क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा, टेंस को जाना कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, हिंदी का कोई भी वाक्य हो, हम कैसे पहचान करें कि वो किस टेंस से है, कौन सा टेंस है। आज हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहला टेंस, पूरे ग्राफ का, पूरे चार्ट का सबसे पहला टेंस, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हमने पढ़ा था कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। ओके, हमने पढ़ा था कि क्रिया के अंत में हमने बस डायरेक्टली ता है, ती है, ते है लिख दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सेंस ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के अंत में, जब कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा हिंदी में, तो उसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आएंगे। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज। ठीक है, ये क्या है? ये है इसका पहचान। ओके, और ये क्या है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये है पहचान। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो पिछले क्लास को किए होंगे, जो टेंस के पहचान को, टेंस के चार्ट को अच्छे से समझ लिए होंगे, सीख लिए होंगे। ओके, इस टेंस को वही लोग सीखेंगे। अब फिर से बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका पहचान होता है कि वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, जिसका सहायक क्रिया में हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज। ठीक, अब एक वाक्य लिखते हैं कि कैसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है। ठीक, मोहन स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में क्रिया आया है जाना, जाना क्रिया है, जो कि जाता है के भाव में लिखा हुआ है। मोहन स्कूल जाता है, तो ये वर्ब है, और इसके अंत में देखिए ता है आ गया है। ठीक है, जाना क्रिया है, इसके साथ जाना, जाता है का भाव आया है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि जो क्रिया है, इस क्रिया में ता है का बोध है। ठीक है, जैसे ता है, ती है, ते है में से कोई भी बोध हो, किसी भी शब्द का बोध हो, जैसे मोहन स्कूल जाता है, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चे बागीचे में खेलते हैं। ठीक है, शिक्षक या अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए खेलना, पढ़ाना, पढ़ना सब क्रियाएं हैं, और इस क्रिया के अंत में या तो ता है, या तो ती है, या तो ते है। ठीक, अब एक बेसिक सा ग्रामर है कि जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस, बेसिक जो सेंटेंस होते हैं, उनको हम 6 टाइप से पढ़ते हैं। जो बेसिक से सेंटेंस होते हैं उनको 6 टाइप से पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको आप अफर्मेटिव भी कहते हैं। जिसको आप अफर्मेटिव भी कहते हैं। दूसरा पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव, इसे मैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये नेगेटिव यही है, दूसरा वाला। पांचवा टाइप पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव में ही WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस का मतलब
ऐसे सेंटेंस जिसमें WH फैमिली के वर्ड आए होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है। उसके बाद छठा सेंटेंस जो पढ़ते हैं लास्ट, वो है WH एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 6 टाइप के हम सेंटेंस जानते हैं, ठीक है। ये 6 टाइप के हम सेंटेंस, जिसमें सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसका हिंदी है साधारण वाक्य, ठीक। अभी ये सेंटेंस लिखा हुआ है मोहन स्कूल जाता है, यह एक साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य क्यों है? क्योंकि इस वाक्य में न ही नकारात्मक शब्द आए हुए हैं, न ही नकारने का बोध है, नहीं का बोध है, और न ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेशन वर्ड्स आए हैं, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द आए हैं, कब, क्या, क्यों, कहाँ, किसको, किसने, ये सब शब्द नहीं आए हुए हैं। तो इसलिए हमारा ये अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें एक स्टेटमेंट को कहा जा रहा है कि मोहन स्कूल जाता है, ठीक। उसमें सिंपल से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक का बोध होता है। नेगेटिव सेंटेंस में, इसका हिंदी भी आप सुनते रहिएगा, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक का मतलब जिस सेंटेंस में नकारने का बोध हो, मतलब नहीं शब्द का बोध हो, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न सूचक शब्द, ठीक है, जिसमें प्रश्न का बोध हो और ऐसे प्रश्न जिनको हाँ या नहीं में जवाब दिया जाए। जैसे क्या मोहन स्कूल जाता है, तो इसका आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक। ये तीसरा टाइप था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? ये दोनों सम्मिलित होते हैं, मतलब दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों सम्मिलित होते हैं। जैसे प्रश्नवाचक और नकारात्मक, प्रश्नवाचक होते हैं साथ में नकारात्मक भी होते हैं, और ऐसे प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंटेंस होते हैं जिनको हम हाँ या नहीं में जवाब दिया जाए। जैसे क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है, क्या हम सब नहीं पढ़ते हैं, ठीक। इन सब टाइप के सेंटेंस आएंगे इसमें, क्या और नहीं दोनों शब्द का बोध होगा। इंट्रोगेटिव में WH टाइप सेंटेंस, जो कि 5वां है, ठीक। WH टाइप सेंटेंस जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, जैसे वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, और इसमें WH और नेगेटिव मीन्स ये WH सेम और ये नेगेटिव, जैसे WH वर्ड कब, क्या, क्यों और नहीं सब। जैसे WH टाइप सेंटेंस देखिए, मोहन स्कूल कब जाता है, मोहन स्कूल कैसे जाता है, मोहन स्कूल क्यों जाता है, ठीक। WH फैमिली है, WH टाइप सेंटेंस है। उसके बाद छठा WH एंड नेगेटिव। WH एंड नेगेटिव में क्या होता है? कब, क्यों, कैसे के साथ नई शब्द आता है। जैसे मोहन स्कूल कब नहीं जाता है, मोहन स्कूल कैसे नहीं जाता है, ठीक है, मोहन स्कूल क्यों नहीं जाता है। इन सब टाइप के सेंटेंस को हम WH वर्ड एंड नेगेटिव, WH एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये भी कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। जिनको डाउट होगा फिर से वीडियो पीछे करेगा, फिर से स्टार्टिंग से देखेगा। हम इन्हीं 6 टाइप के सेंटेंस को हर एक टेंस में पढ़ने वाले हैं, इन्हीं 6 टाइप के। आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाइए, जब से हम बोलना शुरू करते हैं, मतलब जब भी बात करते हैं, हम इन्हीं टाइप के सेंटेंस के हेल्प से बात करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप कब पढ़ रहे हैं, मतलब इन्हीं सब टाइप के सेंटेंस के हेल्प से हम पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं, ओके। अब देखिए, सबसे पहला हम यहाँ से सबसे पहला लेते हैं अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। सबसे पहला, अब अगर सिंपल सेंटेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बस ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से सुनना है, तभी समझ में आएगा। बीच में कहीं डिस्टर्ब हुए तो आप नहीं समझ पाएंगे। एक एक पॉइंट अब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है, और आपको हर एक पॉइंट आराम से कहीं बैठ के ध्यान से देखना है, सुनना है, तब समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे, ठीक। अब देखिए, सबसे पहला सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में यही है, जैसे मोहन स्कूल जाता है,
हम सब स्कूल जाते हैं, मोहन स्कूल जाता है, हम सब स्कूल जाते हैं। सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, अब क्या है, इसमें दो सिचुएशन आते हैं। ठीक, पहला सिचुएशन आता है सिंपल सेंटेंस में कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं और एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिचुएशन होता है जब प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं। ओके, जब प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं। अब आता है कंफ्यूजन कि ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ये क्या है, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है ये क्या है। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सृष्टि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसमें एक पीडीएफ दिया गया हुआ है, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के चार्ट आपको मिल जाएंगे। वैसे सिंपली समझ लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कर्ता का एक होना पाया जाता है, मतलब एक वचन कर्ता होता है। ठीक है, जैसे कर्ता यहाँ इस सेंटेंस में ये क्रिया जिसके द्वारा किया जा रहा है वही सब सब्जेक्ट होता है, वही कर्ता होता है। तो ये क्रिया है, इस क्रिया को कौन कर रहा है, मोहन। ठीक, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये कर्ता है। तो यहाँ स्कूल कितने लोग जा रहे हैं, मोहन। स्कूल कितने लोग जा रहे हैं, केवल एक, और वो कौन है, मोहन। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। जब एक से अधिक लोग क्रिया कर रहे होते हैं, एक से अधिक लोग सेंटेंस में सम्मिलित होते हैं, तो वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। ठीक, इसको हिंदी में भी लिख दिए सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता। वैसे आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होगा, तो सृष्टि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब केवल एक सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में दो स्ट्रक्चर हमारे पास हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट। अब हम बता क्या रहे हैं कि इस सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका संरचना, उसका फार्मूला। ठीक, हमको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो हम इसके हिंदी की तरफ पहले नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे इस स्ट्रक्चर की तरफ। इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तब फिर सॉल्व करेंगे। अभी हम आगे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, फिर फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, फिर लिखेंगे फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स वर्ब का पांचवा रूप। इसका क्या मतलब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसी वर्ब में आवश्यकता अनुसार ई और एस ऐड कर देते हैं। ये होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का पांचवा रूप। फिर से समझिए, वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है, वर्ब का पहला रूप, इसी में एस या ई एस ऐड कर देंगे आवश्यकता अनुसार। जहां एस लगना होगा एस कर देंगे, और जहां ई एस ऐड करना होगा ई एस ऐड कर देंगे। ठीक, उसके बाद फिर आता है ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं ओबी मीन्स ऑब्जेक्ट, और फिर लिख रहे हैं अदर वर्ड, या इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्स के नाम से भी जान लेते हैं। ओके, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्स के नाम से भी जान लेते हैं। ओके, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्स के भी नाम से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, कितना भी लेंथी हो, कितना भी टफ हो, वो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट अपने अंदर रखता है, उस सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस स्ट्रक्चर से उसको सॉल्व होना है। ठीक, अब देखिए इस सिंपल सेंटेंस को, ये तो काफी सिंपल है, काफी सरल है, जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आए हुए हैं। ठीक,
तो अब देखिए इस सेंटेंस को जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसकी मीनिंग जहाँ देखते हैं वही उतार देते हैं, ये गलत तरीका है। हमको क्या करना है, हम ये पहचान लिए ना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहचान लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब हम स्ट्रक्चर पे आएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के कि सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, मोहन, मोहन, ठीक। फिर इसका काम खत्म, देखिए इसका काम खत्म। इसके बाद फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद लिखते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस सेंटेंस में वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया क्या है, जाना, क्रिया जाता है, तो इसको लिखेंगे मोहन। यहाँ देखिए फिफ्थ फॉर्म लिखे हम, फिफ्थ फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसी में हम आवश्यकता अनुसार यस या ईएस, तो ईएस हम ऐड कर देंगे, मोहन गोज। उसके बाद टू, देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, मीन्स ये टोटल हो गया। अब हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ जाता है, देखिए सब्जेक्ट हमने लिख दिया, वर्ब लिख दिया, तो जो बचा वो ऑब्जेक्ट, तो स्कूल जाता है, तो यहाँ लिख देंगे स्कूल। अभी तो बहुत सिंपल सा है, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ओके, यहाँ ये वर्ब हो गया और यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ टू का प्रयोग बीच में किया गया है, तो टू का प्रयोग जब कभी सेंटेंस लिखा है मोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ हम सिंपल सा लिख सकते हैं मोहन स्कूल को जाता है। एक वाक्य है, स्कूल को मंजिल दिया हुआ है, कहाँ जाता है, मंजिल क्या है, स्कूल। तो जब कभी मंजिल मिलेगी, ठीक है, जाने के बाद कभी मंजिल का नाम लिखा गया होगा, तो उसको के सेंस के लिए हम टू लगाते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये टू हम स्कूल के लिए लगाए, मोहन गोज टू स्कूल, ठीक। और इसी तरह से कुछ सेंटेंस देख लें, ठीक है, सेंटेंस देख लें, जैसे यहाँ लिख देते हैं, फिर इरेज कर देंगे। वह छत पर खेलता है, वह छत पर खेलता है, ठीक है। अब देखिए वह मतलब कितने लोग हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। जो लोग पीडीएफ देख लिए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर क्यों है, ठीक है। जो लोग पीडीएफ देखे होंगे उनको पता होगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक, उनको पता होगा कि मोहन सिंगुलर क्यों है, वह सिंगुलर क्यों है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर लिखते हैं ही, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, बस ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले लिख दिए ही, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, किस क्रिया का बोध है, खेलना, तो PLAY, प्ले। अब हमने कहा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो इसी में एस ऐड कर दिए, ठीक। ही प्लेज मीन्स वह छत पर खेलता है, ही प्लेज, छत पर का होता है ऑन या एट रूफ, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी प्रीपोजिशन आप ऐड कर सकते हैं। तो ही प्लेज ऑन रूफ काफी सरल से है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला टाइप, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के सेंटेंस को अब हम देखते हैं। ये सिंपल सा है और आसानी से किसी को भी आ सकता है, बस इसको ध्यान से देखना है। अब हम सीखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम सीखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट का अगर स्ट्रक्चर आता है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट अगर आता है सेंटेंस में, तो हम उसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट जो रहता है वो लिखते हैं। फिर इसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रथम रूप, पहला रूप इसका लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे, बस, ठीक है। बस दो चीजें ध्यान देनी होती है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट जब आते हैं तो। एक चीज होता है ध्यान देना होता है
वर्ब का फिक्स फॉर्म कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, हिंदी का कोई वाक्य आया होगा उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब का फिक्स फॉर्म का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसी वर्ब में ऐसे आइए आवश्यकता अनुसार। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट में ध्यान देना होता है कि हमको बस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। मीन्स सिंपल सा वर्ब आया है अगर वो, तो हमको सिंपल सा गो लिख देना है, कोई एस नहीं लगाना है। ठीक, जैसे हम सब किताब पढ़ते हैं, हम सब किताब पढ़ते हैं। हम सब एक नहीं है, एक से अधिक है। हम सब एक नहीं है, एक से अधिक है, तो इसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर लगाएंगे। क्या लगेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा हम सबका? वी मीन्स हम लोग, हम सब या हम। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब है रीड, वी रीड। किस ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं? द बुक। काफी सिंपल सा है, काफी सरल सा है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, आराम से बनना चाहिए। बस हमको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है, पहला सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, दो चीजें बस आइडेंटिफाई करनी है सिंपल सेंटेंस में। हम लोग सिंपल सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं अभी पहला टाइप ही पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस, जिसमें हमको क्या देखना है कि वाक्य लिखा हुआ है जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जैसे जब भी सब्जेक्ट कर्ता का एक होना पाया जाता है, कर्ता एक हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कर्ता एक से अधिक हो, एक से अधिक का मतलब दो भी हो गए तभी वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। ठीक, जैसे हम सब मतलब कई लोग हैं, मोहन अकेला है, वह अकेला है। ठीक, वह अकेली है। तो इन सब टाइप के लिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये लगाइएगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट का बोध होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। हमारा एक टाइप खत्म, एक टाइप हमने सीख लिया, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस हमने सीख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब आगे सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम अगला सीखते हैं, जिसको हमने सीख लिया है। अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के। नेगेटिव सेंटेंस जैसे वे सब कंफ्यूज मत होइएगा बड़ा देख के, कुछ बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही सरल सा है, बहुत ही छोटा है। अब यहाँ हम इसको नेगेटिव सेंटेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड, निगेशन के शब्द आए हैं, नकारात्मक शब्द आए हैं, इसमें नहीं का बोध है, वो नेगेटिव सेंटेंस है। जिस भी सेंटेंस में इस तरह से नहीं शब्द आया वो नेगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक, अब देखिए इस सेंटेंस को, मीन्स नेगेटिव के सेंटेंस को एरो लगा दिया आपने, कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरा वाला हम पढ़ रहे हैं। नेगेटिव के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट जब करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, तो हमने यहाँ लिख दिया है डज कब लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तब हम डज लगाएंगे। डज के लिए एस लिख दिए मीन्स सिंगुलर, डू के लिए पी लिख दिए है मीन्स प्लूरल। कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आप सिंगुलर प्लूरल का चार्ट डाउनलोड करें और अच्छे से सीखें कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक, अब यहाँ हमने शॉर्ट में लिख दिया है डू के लिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तब डू के लिए है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वो डज के लिए है। ठीक है, तो इसके तुरंत बाद ही नॉट लगाते हैं, फिर लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट,
और फिर लिखते हैं अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट्स, इसको कह लेते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आराम से टीच कर रहे हैं, बहुत ही आराम से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमको ये कंफ्यूजन दूर हो गया, हमारा डैश कहाँ लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू कहाँ लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आइए अब हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो लिखा हुआ है वे सब मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन करता, एक से अधिक है, बहुवचन हो गया। तो उसके लिए वे सब की इंग्लिश होती है दे। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद हम जान रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यहाँ देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, डू लिख दिए। फिर यहाँ तक का काम खत्म और फिर आगे डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो दे डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पीटना, दे डू नॉट बीट, पीटना हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डू हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, बचा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं पीटते हैं, किसको नहीं पीटते हैं, ये देखिए सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब लिख दिए, नेगेटिव वर्ड लिख दिए। अब जो बचा है वो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। टू उल्टा लिख देते हैं इसको, टू के लिए को, अपने दोस्तों को। तो जब देयर शब्द आता है, देयर सब्जेक्ट आता है, सॉरी दे सब्जेक्ट आता है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट होता है देयर। उसी चार्ट में मिलेगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट टेंस में यूज करना है, उसी चार्ट में आपको दिया गया है। दे देयर फ्रेंड्स, ठीक है, दे डू नॉट बीट टू देयर फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक, नॉट मीन्स इतना हो गया, यहाँ तक हो गया। नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है ये, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स मान लीजिए इनको, इन्हीं को कहा है ना, इनको कॉम्प्लीमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये सब्जेक्ट हो गए, ये हेल्पिंग वर्ब हो गए और नॉट हो गए, मीन्स HV प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर ही है, देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वन लिख देते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्स टू द फ्रेंड्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक छोटा सा सेंटेंस लिख देते हैं, सिंपल सा सेंटेंस, तुम सब नहीं खेलते हो, तुम सब नहीं खेलते हो। ये देखिए नहीं शब्द आया, मीन्स ये स्ट्रक्चर यूज होगा। तो तुम सब मीन्स एक से अधिक लोग हैं, ठीक है। तो यू सब्जेक्ट, देखिए यू, फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू, यू डू, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है, हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, नेगेटिव हो गया, यू डू नॉट प्ले, बस, ठीक है। या इसी तरह से एक सेंटेंस और लिख दें, वह अब स्कूल नहीं जाती है, वह अब स्कूल नहीं जाती है, नहीं शब्द आया है तो इसका इंग्लिश बनाएंगे, वह अब स्कूल नहीं जाती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, जाती है फीमेल का बोध है तो इसके लिए सी लिख देंगे, सब्जेक्ट सी लिख दिए। फिर डू और डज, कितने लोग के बारे में बात किया जा रहा है, केवल एक लोग के बारे में, तो सिंगल सब्जेक्ट है जिसके लिए हम डज लिख दिए, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, डज हो गया, नॉट लिख दिए, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डज नॉट गो,
हमने कहा था कि जब मंजिल दिया होगा तो टू लगेगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं जाती है, तो स्कूल। शी डज नॉट गो टू स्कूल। इसमें भी सब्जेक्ट प्लूरल, इसमें भी सब्जेक्ट प्लूरल, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर। ओके, कंफ्यूजन नहीं पालना है। नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, अपने भी सेंटेंस लिख के बनाइए, आराम से समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन से सेंटेंस इंट्रोगेटिव, कौन से ऐसे वाक्य होते हैं जिनको प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। वो है जब किसी वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, जैसे क्या, ऐसे प्रश्न जिनको हाँ या नहीं में जवाब दिया जाए, जैसे और इस सेंटेंस में इसका समाप्त प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले डू या डज लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड जिनको हमने कहा है कि कॉम्प्लीमेंट्स भी हम इनको कह सकते हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो हम देखिए, हिंदी में आया है सेंटेंस क्या तुम उसके साथ पढ़ते हो, क्या तुम उसके साथ पढ़ते हो। हम जानते हैं इसकी इंग्लिश होती है व्हाट, लेकिन इस व्हाट के लिए, इस क्या के लिए हम यहाँ व्हाट का प्रयोग करेंगे नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे नहीं इसका प्रयोग। क्यों? क्योंकि इसका सेंस देने के लिए इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो खुद निकल के बाहर आ गया है। देखिए, सब्जेक्ट पहले होता था, अभी डू या डज पहले आ गया है। सबसे पहले इस सब्जेक्ट के अनुसार, मीन्स इस सब्जेक्ट के अनुसार हम इसको डू या डज लिखेंगे। तभी हमने लिखा था प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज लिखा हुआ था हमने, अभी भी आपके सामने है। ठीक है, फिर से लिख दिया हमने, प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज। ठीक, अब देखिए सेंटेंस में है क्या तुम उसके साथ पढ़ते हो। तो जो लोग चार्ट देख लिए होंगे ये जानते होंगे कि यू जो है वो प्लूरल कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, प्लूरल कैटेगरी में रखा जाता है, तो सबसे पहले प्लूरल के लिए हम डू यूज करेंगे, डू, इसका काम खत्म। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यही ना है तुम, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट, उसके साथ विद हिम। ठीक है, डू यू रीड विद हिम, या क्या होगा, अपना किताब पढ़ती है, क्या वह अपना किताब पढ़ती है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आया है वह। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले डज का प्रयोग कर दें, डज का काम खत्म। फिर सब्जेक्ट पढ़ती है, फीमेल है, तो यहाँ सी यूज करेंगे, डज सी। डज सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड या स्टडी, आप रीड लिखें या स्टडी लिखें, अध्ययन करना या पढ़ना। डज सी स्टडी, ऑब्जेक्ट हो गया हर बुक। तो ये देखिए डू डज में डज, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, सिंपल सा है, थोड़ा सा भी चिंतित नहीं होना है, थोड़ा सा भी फास्ट नहीं चलना है, एक एक पॉइंट समझते जाइए, ट्रांसलेट करते जाइए, बनाते जाइए, आराम से बनाने आएगा।
अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सीख लिए। अब इसी सेंटेंस से सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक और नकारात्मक मतलब नहीं का बोध आता है। क्या तुम उसके साथ नहीं पढ़ते हो या क्या वह अपना किताब नहीं पढ़ती। इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक और नकारात्मक, जैसे क्या हम अपने घर नहीं जाते हैं। तो यहाँ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आया है। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव का ही रूल, डू या डज बाहर, इस क्या के लिए डू या डज को बाहर करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और इस सब्जेक्ट की तुरंत बाद नॉट लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट भी कह लें, नो इश्यू। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और अब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाते हैं, क्या हम अपने घर नहीं जाते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्यों है? बस इन दोनों के लिए ये दो शब्द आ गए इस सेंटेंस में जो कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक का बोध करा रहे हैं, जिसके लिए स्ट्रक्चर ये है। इस सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज। तो हम जो लोग चार्ट देख लिए होंगे वो जान रहे होंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए डू लगाएंगे, डू, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं वी, फिर नॉट। ओके, डू वी नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू वी नॉट गो। देखिए हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हम इसमें नहीं देख रहे हैं, हम सबसे पहले इसमें देख रहे हैं। इसमें देखने के बाद तब हम यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, नॉट कहाँ लगाना है, फिर वर्ब कौन सा है। ठीक, और लोग गलती क्या करते हैं, इसका हिंदी देखते जाते हैं, जहाँ उसकी मीनिंग समझ में आती है वही लिख देते हैं। ये गलत तरीका है। स्ट्रक्चर क्यों लिखा गया है, संरचना बनाया गया है उसके लिए कि आपको वर्ब किसके बाद लिखना है, नॉट किसके पहले लिखना है, सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, अदर वर्ड कहाँ लिखने हैं। तो स्ट्रक्चर इसीलिए दिया गया है कि आप मिस्टेक ना करें। तो आपको हमेशा ये फॉलो करना है। जिसमें हमने सबसे पहले डू या डज में डू लिख दिया, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल लिख दिए, नॉट लिख दिए, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब लिख दिए। ऑब्जेक्ट क्या है, अपने घर, तो गो, एट या टू, वी है तो अपने के लिए आवर, होम या हाउस। बस सॉल्व, डू वी नॉट गो टू आवर होम या हाउस, इशू नहीं है कोई। आपको स्ट्रक्चर देखने हैं, सॉल्व करने हैं, स्ट्रक्चर देखने हैं, सॉल्व करने हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेंटेंस का एक टाइप और देख लेते हैं। क्या मैं दोस्तों के साथ नहीं खेलता हूँ। सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मैं दोस्तों के साथ नहीं खेलता हूँ। तो इस सेंटेंस को फिर से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में चेंज करने के लिए सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जो लोग चार्ट देख लिए होंगे पता होगा कि मैं प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, जिसके लिए डू लगाएंगे, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू लगाएंगे, डू लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई लिखते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू आई नॉट प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, विच माई फ्रेंड्स। यहाँ माई लगा हुआ है अपने के लिए, सॉरी यहाँ अपने नहीं है, तो यहाँ अपने नहीं लिखेंगे, विद फ्रेंड्स यहाँ अपने नहीं लिखेंगे। डू आई नॉट प्ले विद फ्रेंड्स, यहाँ अपने आता तो माई लगाते हैं इस आई के अनुसार, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है माई। ठीक, अब हमारा
इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है दो टाइप, इसको इरेज करते हैं। नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। मैं स्ट्रक्चर लिखता जा रहा हूँ, एक दो सेंटेंस बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जितना सेंटेंस बना पाएँ अपने स्ट्रक्चर से बनाएं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर जो हमने बनाया है सही है गलत है, या कुछ कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप से भी आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, इरेज करते हैं इसको। अब आते हैं WH टाइप में। WH टाइप का सेंटेंस क्या होता है? इसकी वजह से इसको हम WH टाइप का सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव का ही सेंटेंस वो भी है, लेकिन ऐसा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है जिसका बिना एक दो लाइन, बिना एक दो स्टेटमेंट बोले आंसर नहीं दिया जा सकता। एक इंट्रोगेटिव टाइप था जिसमें हाँ या नहीं के आंसर दे दिया जाता था, लेकिन इंट्रोगेटिव का एक अलग टाइप है WH सेंटेंस, जिसका जो कि टेंस का 5वां सेंटेंस है। इस टेंस में हम 5वां सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक, जिसमें WH टाइप सेंटेंस आता है। और इस इंट्रोगेटिव इस WH टाइप सेंटेंस का आंसर अगर देना हो, वे वहां क्यों जाते हैं, तो इसका अगर आंसर आपको देना हो तो बिना एक दो स्टेटमेंट के नहीं दे पाएंगे, ठीक। तो इस WH टाइप के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले WH वर्ड, जो यहाँ WH वर्ड आया हुआ है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। फिर अभी जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखे हैं उससे मिला लीजिए, टोटल वही रहेगा। इसके बाद जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, डू डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड या कंप्लीमेंट। WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ध्यान से यहाँ तक मिला लीजिए। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है ये यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है WH वर्ड इसी में इंक्लूड हो गया है, इसी को WH वर्ड कहते हैं। अब इसके रूल के तहत, इस स्ट्रक्चर के तहत इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, क्यों, इसकी इंग्लिश होती है वाई, वाई लिख दिए। अब सब्जेक्ट के अनुसार डू या डैश, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया देयर, कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं, अदर भी बोल सकते हैं, THERE, वाई डू दे गो देयर। WH वर्ड देखिए बाहर लगा दिए। ये जो बीच में लिखा हुआ था हम इसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद देखिए डू दे गो देयर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी में WH वर्ड ऐड कर दिए, वाई डू दे गो देयर, ठीक है। यहाँ तक देखिए WH वर्ड यहाँ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड रख दिए तो ये WH टाइप सेंटेंस हो गया, ठीक। जैसे वह स्कूल कैसे जाती है, WH वर्ड है, तो इसको भी इसी WH वर्ड टाइप WH वर्ड से इसी स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए WH वर्ड इसी स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे ना, इसको WH वर्ड लिख देंगे कैसे, हाउ, ठीक। उसके बाद डू या डज में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वो है सिंगुलर है तो उसके लिए डज, हाउ डज, सब्जेक्ट सी, जाती है फीमेल है सी, वर्ब क्या है गो, मंजिल दिया हुआ है टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर हम लिख दे रहे हैं, एक दो सेंटेंस बता दे रहे हैं, आप सेंटेंस लिख के इस स्ट्रक्चर से सॉल्व करिए। कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप करिए, हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं WH नेगेटिव, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे लास्ट है। जैसे हम लोग
अपनी कक्षा में क्यों नहीं, अभी आप सोचेंगे सर बड़ा हो जाए, कुछ नहीं बड़ा है, आपकी सोच छोटी है, कुछ नहीं बड़ा है। हम लोग अपनी कक्षा में क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए WH वर्ड और नेगेटिव, इसी के लिए हम इसको WH वर्ड और नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिख रहे हैं हम WH नेगेटिव का, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पूरा स्ट्रक्चर लिख देंगे, जैसे डू एंड डज, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप बस ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस बना लिए हैं, कोई और सेंटेंस चुराइए, कहीं और से लाइए, दूसरों से पूछिए, दोस्तों से पूछिए, क्लासमेट से पूछिए, किसी से भी पूछिए, कहीं से भी लाइए, सेंटेंस लाइए, इसी स्ट्रक्चर से बनाइए। दुनिया का कोई सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH नेगेटिव इसी स्ट्रक्चर से बनेगा, कोई भी सेंटेंस होगा इसी जो स्ट्रक्चर बताए हैं उसी स्ट्रक्चर से आप सब सॉल्व कर लेंगे, कैसा भी सेंटेंस हो। अभी तो ये बहुत छोटा सेंटेंस है, बहुत ही छोटा सेंटेंस है, इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि परेशानी हो, तो आपसे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास फार्मूला है, मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चन एक फार्मूले पे सॉल्व हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर सॉल्व कर रहे हैं, इतने बड़े सेंटेंस इतने बड़े स्ट्रक्चर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डरना नहीं है, सबसे पहले WH वर्ड लिख देना है बाहर, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर कह रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि प्लूरल है हम लोग, तो प्लूरल के लिए डू, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे वी, फिर लिख देंगे नॉट। ठीक, ध्यान दीजिएगा, WH वर्ड लिख दिए, डू डज में डू लिख दिए क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर नॉट लिख दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रीड या स्टडी, व्हाई डू वी नॉट रीड और स्टडी इन। अब देखिए ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या बचा, सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब लिख दिए, WH नेगेटिव लिख दिए, क्या बचा, अपनी कक्षा में इन वी है आवर क्लास। सॉल्व। व्हाई डू वी नॉट स्टडी इन आवर क्लास, इसको हटा दीजिए, डू वी नॉट स्टडी इन आवर क्लास, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इसी में WH वर्ड लगा दिए, WH नेगेटिव। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो 6 सेंटेंस के टाइप के थे सब स्ट्रक्चर में बता दिया, सबको आप लोग सीख लिए। आप और ध्यान से सीखिए, एक बार और देखिए और सेंटेंस बनाइए, जितना सेंटेंस बनाएंगे उतना कंफर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी जो पढ़े हैं इसे नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद और सेंटेंस ढूंढिए, दोस्तों से पूछिए, क्लासमेट से पूछिए, अध्यापक से पूछिए, वर्क लीजिए। ठीक है, तो आप उसको बनाइए, जो कंफ्यूजन हो आपका, जो सेंटेंस नहीं बने, जो कंफ्यूजन हो, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर हमने अपना दिया हुआ है, आप डायरेक्ट हमसे पूछें। ठीक, अब हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में 2 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तब के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, प्लूरल सब्जेक्ट आता है तब क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट को लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। ये हो गया, कंफ्यूजन नहीं पालना है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले डू या डज लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं,
इंट्रोगेटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड लिख के क्वेश्चन मार्क देते हैं। ठीक है, डू दैट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये इतना लिखते हैं। उसके बाद फिर पढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसके लिए भी सबसे पहले डू डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। ओके, उसके बाद WH टाइप एंड नेगेटिव के लिए, WH टाइप नेगेटिव के लिए सबसे पहले WH वर्ड लिख देते हैं, फिर ये जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है वही टोटल कॉपी कर लेते हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। कंफ्यूजन नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद लास्ट बचता है हमारा WH एंड नेगेटिव, तो इसके लिए WH वर्ड पहले लिखते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वही ना है, सब्जेक्ट फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड। बस सभी स्ट्रक्चर एक साथ आपके सामने हैं। विश्व का कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, जो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं इसी स्ट्रक्चर के अनुसार से अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव सॉल्व करेगा, WH नेगेटिव होगा तो WH नेगेटिव सॉल्व करेगा, अफर्मेटिव होगा अफर्मेटिव सॉल्व करेगा। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 1 7 स्ट्रक्चर हमने लिखा है, जिसमें ये दोनों जो हैं वो केवल सिंपल सेंटेंस के लिए हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल ध्यान देके अलग अलग स्ट्रक्चर लगाना होता है, कहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो कहीं वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये एक सेंटेंस नेगेटिव के लिए है, ये एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव के लिए है, ये एक सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव के लिए है, ये एक सेंटेंस WH टाइप के लिए है, और ये एक सेंटेंस WH एंड नेगेटिव के लिए है। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हुआ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा काम खत्म हुआ, अब बारी आई आपकी। आप कितना सेंटेंस लिखते हैं, कितना मेहनत करते हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंफर्म होगा। और एक चीज़ अभी बता दें, इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। इस एक ही वीडियो को जितनी बार आप देख लेंगे, जितनी बार सीख लेंगे, जितनी बार पढ़ लेंगे, उतनी बार ये कंफर्म होगा आपका। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना। अब मिलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ अगले क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू।